हेलो फ्रेंड, वर्ल्ड लाइनर साइंस क्लास में स्वागत है। आज भाग 13 स्टार्ट करें। प्रतिध्वनि या इको सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह 17 मीटर, एकदम एग्जैक्ट है तो 16.7, नहीं तो 17 मीटर करीब। पारा किस तापमान पर जमता है तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्कोहल कहाँ जमता है तो -115, -39 से 114 तक माइनस क्या करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल वाला हम लोग क्या मापते हैं, तापमापी। ठोस माध्यम में ऊर्जा संचरण का क्या होता है, चालन विधि। चालन द्रव्य एवं गैसों से ऊष्मा का संचारण कौन था, संवहन विधि। ठोस में चालन, द्रव्य और गैस में क्या है, संवहन। एक साथ ही इसको याद करेंगे। ठोस माध्यम में ऊर्जा कैसे होता है, चालन विधि, और द्रव्य गैस में संवहन विधि। वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है तो संवहन विधि। ठीक है, वायुमंडल में क्या था, गैस हुआ, तो गैस का कौन सा विधि है तो संवहन विधि है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। कौन सा किरण है तो गामा, सबसे फास्ट होता है। कोबाल्ट 60 तो कौन निकलता है, गामा, रेडियो एक्टिव हो गया सब। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए एंडोस्कोपी, फिर TI या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, मृग मरीचिका हो गया, सब इसी का उदाहरण है। तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु का स्विंग होना, बर्नौली थ्योरम। इसको याद, गेंद का स्पिन होना, ठीक है ना, ये भी हो गया। बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को, ठीक है, एक्स-रे किरण परीक्षण से पूर्व क्यों देता है, क्योंकि बेरियम एक्स किरण को एक अच्छा अवशोषक है। एक्स-रे को ये क्या लेता है, अवशोषक है। इससे चित्र में पेट के अन्य क्षेत्र की तुलना में स्पष्ट है। जैसे हो गया बेरियम, जैसे एक्स-रे पेट में गए तो बेरियम का एक लेयर पहले से पेट में है, ठीक है, तो अच्छा से एक्स-रे को ये अवशोषित करेगा, इसलिए अच्छा से उसका फिल्म उतरेगा। एक्सरे से पहले बेरियम इसीलिए दिया जाता है। धुलाई मशीन अपकेंद्रीय, पेरिस्कोप वही पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। एक बर्तन पानी से भरा है, उसमें बर्फ का टुकड़ा सतह से ऊपर है, ठीक है, जब सतह का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा, तो पानी का तल परिवर्तित रहेगा। गिलास में बर्फ का टुकड़ा डाल दिए, जितना देखिएगा यहाँ पर तक है, तो पिघल जाने पर भी यहीं पर रहेगा। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार 0 हो जाता है, शून्य, भारीनता का स्थिति। फोटोग्राफिक कैमरा के अंदर के सतह को काला कर दिया जाता है ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना हो, ठीक है, इसलिए उसका ब्लैक फिल्म रहता है। अल्ट्रासाउंड नामक तकनीक क्या है, अति उच्च आवृत्ति के किरणों का प्रतिध्वनियों का अभिलेखन, रिकॉर्डिंग पर आधारित है। अल्ट्रासाउंड बीमारी में कहता है अल्ट्रासाउंड करा के लो, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन पर आधारित है। प्रकाश विद्युत सेल का कार्य क्या है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। उस ग्रह का नाम बताइए जो पश्चिम में उगता है तो शुक्र। पृथ्वी हमारे पृथ्वी का द्रव्यमान, आकार एवं घनत्व किसके समान, सबसे करीब शुक्र ग्रह के समान। विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या ऑर्गन की मात्रा क्यों भरी जाती है, ताकि तंतु का वाष्पन न, उसके अंदर का जो तंतु है उसका वाष्पन न हो। नाइट्रोजन या आर्गन गैस। भारी मशीन में स्नेहक में ग्रेफाइट। ध्रुव तारा जिस तारा मंडल में, उसका नाम आरसा माइनर। ध्रुव तारा क्या, आरसा माइनर। हमारा सूर्य कैसा तारा है, मध्यम मिडिल आकारी तारा, मिडिल साइज का है। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार, फुल फॉर्म याद रखना है। रेल पटरियों के नीचे चौड़ी लकड़ी के पटरे क्यों बिछाए जाते हैं, रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब को हैंडल कर सके। जब देखिए चलेगा अप डाउन होता है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या था, सौर सेल। 1910-1916 फिर से देखा जाने धूमकेतु, 76 वर्ष में दिखता है। 1910 में दिखा तो 86 में, अब पूछेगा अगला कब होगा तो 1986, ठीक है, +76 जोड़ दीजिए तब दिखेगा। सूर्य के अलावा हमारी आंख को बिना सहायता दिखने वाले निकटतम तारा क्या, एल्फा सेंटोरी। सूर्य को देख लेते हैं और एल्फा सेंटोरी को भी हम अपने आंख से देख सकते हैं। जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसका नाम क्या, आकाश गंगा, मिल्की
वे, मिल्की वे। सब अंग्रेजी वाले देखेंगे, हिंदी ट्रांसलेशन गड़बड़ रहता है इस सब में। सूरज के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? ठीक है, तो 4.2 बार, जो सूरज को तो 8.2 मिनट में आ गया, बाकी 4.2 वर्ष के बाद वहां प्रकाश आता है। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष। पृथ्वी की आयु का आकलन कौन सा विधि है? यूरेनियम डेटिंग रिपीट है। जीवाश्म का आयु रेडियो क्या है? कार्बन विधि। विद्युत बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन। एक पावर रॉकेट में कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाना चाहिए, ज्यादा लगा देंगे क्या होगा? अति तापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। इसलिए एक सॉकेटों से बहुत ज्यादा है, यानी कि एक सॉकेट में मल्टी सॉकेट लगा के 10 गो पंखा चला रहे हैं, मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, लैपटॉप चार्ज कर रहे हैं, तो यही सिस्टम वहां भी गर्म हो जाएगा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? ओवरलोडिंग या लघुपथ में शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? सर्किट ब्रेक करता है। ओवरलोड हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया। पृथ्वी की गहराई फेदोमीटर से नापी जाती है। वस्तु का 3D प्रतिबिंब के लिए होलोग्राफी। विद्युत परिपथ में कंडेंसर का प्रयोग क्या होता है? विद्युत आवेश का संग्रहण हेतु। पृथ्वी स्थिरियों का स्वर का तीक्ष्ण क्या होता है? ज्यादा आवृत्ति होता है, उच्च आवृत्ति। ध्वनि उच्च वेग कब गमन करती है? 30 डिग्री के आर्द्र वायु जब ये रहा तो ध्वनि का वेग क्या होगा? सर्वाधिक उच्च रहेगा। अब वायु का बात कर रहे हैं तो ठोस में सर्वाधिक। साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं। कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। साबुन के बुलबुले को जाकर देखिएगा घर के बाहर आके, बहुत रंग दिखता है, तो क्या? प्रकाश का व्यतिकरण। सूर्यास्त के पूर्व गहरा नारंगी लाल होता है प्रकिरणन के कारण। कार का हेडलैम्प में कौन सा दर्पण होता है? पैराबोलिक अवतल दर्पण। दंत चिकित्सा अवतल दर्पण। मोटर वाहन के पीछे के दृश्य देखने के लिए कौन सा लगा जाता है? उत्तल दर्पण, ज्यादा कवरेज देता है। इसलिए अगला, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, जैसे अगर 6 फीट का है तो उसको 3 फुट का आईना चाहिए। तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना दिखाई देता है, कोरोना, और बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, अंधापन मिला देता है। रेडार का प्रयोग वायुयान जैसी वस्तुओं का पहचान और स्थिति निर्धारण करने में। थर्मल फ्लास्क में पेय पदार्थ ठंडा, ज्यादा देर तक ठंडा गर्म रहने के कारण दोहरी दीवार के भीतर रजत लेप एवं दोहरी दीवार के बीच निर्वात। पहले तक रजत लेप है और यहाँ पर वैक्यूम रहता है, इसी में कहीं गलती से छेद हो गया, प्रॉपर्टी खत्म हो गया। फ्रिज में के ऊपर में सबसे ऊपर, आजकल नीचे में भी लगा रहा है, ऐसा हम लोग जनरली देखेंगे क्या रहता है? फ्रीजर का काम ऊपर रहता है, क्योंकि ठंडी हवा क्या नीचे की ओर आती है। हीटर नीचे जलता है, गर्म हवा ऊपर जाती है। ठीक है ना। सूर्योच्च क्या है? एप्लियोन क्या है? ग्रह की परिक्रमा जो कर रहा है वह बिंदु जब वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है, सूर्य से अधिकतम दूरी पर है, उसको क्या कहते हैं? सूर्योच्च, एप्लियोन। ठीक है। भूमि उच्च क्या है? एपोजी क्या है? चंद्रमा का कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से अधिकतम दूरी वाली स्थिति। यहाँ चंद्रमा का कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से अधिकतम दूरी। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है? एपोजी। सन वाला क्या कहलाता है? सर्वोच्च, एप्लिहोन, याद रखेंगे तो। ईईजी इलेक्ट्रो, ठीक है ना। ईईजी विद्युत मस्तिष्क लेखनी किससे है? तो मस्तिष्क ईईजी कराना, ईसीजी नहीं, ईईजी। क्यूरी किसका है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी का मात्रा क्या है? क्यूरी। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक। खाद्य ऊर्जा को कैसे, कितना कैलोरी भोजन ग्रहण कर रहा है, लेबर कितना, महिला कितना कैलोरी। ठीक है। जल का तैरना न्यूटन का कौन सा तृतीय नियम? हाथ पर चलाते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, चलेंगे। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम। जो जो अवस्था में पड़े हुए हैं, शरीर का वजन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? तो ध्रुव पर रहेगा, शरीर का, वस्तु का ध्रुव पर।
सबसे कम आ जाएगा इक्वेटर पर। अगर एकदम बीच में छेद करके घुस जाएंगे तो वहाँ एकदम 0 हो जाएगा। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने में पाइप फट जाता है, जमने का पानी का आयतन बढ़ गया। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाता है डूब जाता है, लेकिन जब उसमें नमक मिला देंगे तो ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, नमक मिलाएंगे तो क्या होगा, उसका अंडा पानी के ऊपर आ जाएगा, घनत्व का अंतर आ जाएगा। बर्फ पानी में तैरती है, अल्कोहल में डूब जाती है। पानी से हल्का हुआ तो तैरा, अल्कोहल से भारी हुआ तो डूब गया। बांध के नीचे दीवार मोटा रहता है, गहराई बढ़ने से द्रव जो नदी मारेगा झटका, ठीक ना, तो गहराई में ज्यादा धक्का मारता है, इसीलिए उसका नीचे का दीवार मोटा रहता है, फिर धीरे धीरे ऊपर पतला करता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से क्यों पिघलता है? निचले तल का दाब अधिक रहा है, जैसे इसको बर्फ को रख दिए जमीन पर सिल्ली को, यहाँ से पिघलेगा। कारण क्या है? प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, वजन, ये गलनांक घट गया तो यहाँ से पिघलने लगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक रहता है, इसलिए ऊपर आ करके क्या वो फट जाएगा। जब दूध को मथनी से अलग करते हैं तो मक्खन अलग होता है। आपके अंदर ये वॉशिंग मशीन एक ही चीज, दोनों ऐसे ही हुआ ना, ऐसे मथे, ठीक है, बाहर की ओर बाहर की ओर बाहर की ओर। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, क्या भार बदल जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, केवल भार में चेंज होगा, उसको वेट में, लेकिन मास वही रहेगा, mg। जी वेरिएबल है वहां। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा है तो व्यक्ति को अपना भार क्या लगता है? अधिक महसूस होता है, अधिक। नीचे आएगा तो कम महसूस होगा। टूट जाएगा अगर रस्सी, खुदा नहीं, भगवान ना करे, खुदा भगवान, ठीक है, तो क्या हो जाता है? फिर 0 हो जाएगा, फिर कहानी भी खत्म होने का चांस रहे। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य को क्या कहते हैं? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य तो -273 सेंटीग्रेड। अगला, पृथ्वी के पारी तक घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह बाहर गिराई गई गेंद कहाँ जाएगा? तो वो क्या होगा, गिराएंगे तो गेंद भी पृथ्वी के साथ साथ ही क्या होगा? परिक्रमा करने लगे। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब वो कहाँ है? नीचे जा रहा है तो कम होगा, ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए, लोलक का लंबाई, झूलने का समय क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। 1 का 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। क्योंकि 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। तो उसका क्या फार्मूला अगला क्लास में उसका देख लेंगे। टी बराबर क्या? L/G, अंडर रूट L/G करके होता है। तो ठीक है, तो लेंथ क्या है? लेंथ को 4 गुना कर दिया तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 2। यानी इधर क्या हो जाएगा? समय क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। केल्विन मान में मानव शरीर का समान क्या है? तो 310 केल्विन। केल्विन पूछ दिया या 37 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, 98.6 फ़ारेनहाइट दे दिया। केल्विन है तो 310। यदि जल को 10 से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? जल का आयतन 4 तक कम रहेगा, फिर क्या होगा? बढ़ेगा। सब बार बार कंफ्यूजन सब दरोगा SSC सब में। 10 से 0 तक ठंडा करेंगे तो क्या हाल होगा? 4 तक तो कम रहेगा, उसके बाद फिर बढ़ेगा। बर्फ तब दाब बढ़ने से क्या हो जाएगा? गलनांक घट जाएगा। अभी हम लोग यही वाला तो चर्चा की। पूर्ण विकिरण, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर का सिद्धांत क्या है? स्टीफन का नियम, VVI। सूर्य के ताप किस यंत्र से मापा जाता है? तो पायरोमीटर। वेरी हाई टेम्परेचर को नापते हैं पायरोमीटर। जब जल को 0 से 10 तक गर्म किया जाता है तो आयतन पर क्या प्रभाव है? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, वो दोनों मिला के पढ़ना इसके पहले। और पहले आयतन क्या है? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। शीशे को, छड़ को जब भाप में रखा जाता है, शीशे का जो छड़ है, तो उसका लंबाई बढ़ जाएगा, चौड़ाई क्या होगा? अव्यवस्थित हो जाएगा। पहले इस टाइप का है, लंबाई तो बढ़ गया लेकिन ये थोड़ा व्यवस्थित हो गया। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, छेद है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। सब बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो अवरक्त किरण। निम्न परीक्षण का क्या होता है? निम्न परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? निम्न तापीय परीक्षण, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, भाग 14 देके तुरंत हम लोग मिलते हैं। जिनको सीरीज पसंद आ रहा है वो क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।